ओम अंग अंगारकाय नमः। दोस्तों, ये मंत्र मंगल देव के लिए किया जाता है। मंगल देव को ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है। ये मंत्र टोटल 10,000 करने पे मंगल देव हमेशा के लिए सिद्ध हो जाते हैं, कुंडली में उनकी कैसी भी स्थिति हो। 108 बार डेली करने पे 93 डेज में, यानी तकरीबन 3 महीने में, ये मंत्र सिद्ध हो जाता है हमेशा के लिए। मंगल देव, जैसा कि आप जानते हैं, कई कुंडलियों में मंगल दोष बनता है, या राहु के साथ युति होने पे अंगारक योग भी बोला जाता है। ऐसे करके मंगल के कुछ दोष या कुछ योग बनते हैं, लेकिन ये मंत्र करने से हमेशा के लिए मंगल देव सिद्ध हो जाता है, चाहे कुंडली में उनकी कैसी भी स्थिति हो। तो दोस्तों, ये मंत्र ट्यूसडे को स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, शुक्ल पक्ष में इसे स्टार्ट किया जाता है। करने से पहले एक बार मुहूर्त देख लें, चौगड़िया में जो शुभ मुहूर्त हो उसी में ही इसको स्टार्ट किया जाए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, जो हमारा लेसन 5 है, जितने भी ग्रह होते हैं जिनको हम इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं। इंग्लिश में प्लैनेट अलग चीज़ है, जैसे सूर्य स्टार है और मून वो सैटेलाइट हैं अर्थ के, लेकिन हम नवग्रह बोलते हैं, यानी 9 ग्रह बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जब भी हम कुंडली में प्लैनेट्स देखते हैं या ग्रह देखते हैं तो इनकी डिग्री क्या होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि डिग्री 0 से लेके 30 तक होती है, और हम देखते हैं कि कोई प्लैनेट 12 डिग्री पे है और कितनी कला पे है, कोई 15 पे है, कोई 18 पे है। तो उसका मतलब क्या है दोस्तों? 0 से 30 जो डिग्री होती हैं, इसमें 12 से 18 के बीच में प्लैनेट फुल पावर में होता है, जिसे हम कह देते हैं कि वो पूर्ण युवा है, या मान लीजिए कि वो फुल पावर में है। अब अगर इससे कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा तो उसकी पावर कम हो जाएगी। इसे हम मान लीजिए 100% पावरफुल कहते हैं। अगर 18 से 24 के बीच में होगा, या मान लीजिए 6 से 12 के बीच में होगा, तो वो तकरीबन 50% पावरफुल रह जाएगा। यहाँ हम इसको युवा बोल सकते हैं, यहाँ पे हम इसको प्रौढ़ बोल सकते हैं, यानी वो अभी उसकी उम्र थोड़ी बढ़ गई है, तो पावर में थोड़ा कम हो गया है वो। अब इससे थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे तो 24 से 30 या 0 से 6, तो यहाँ पे ये प्लैनेट और कम पावर में हो जाते हैं, तो इनको हम तकरीबन 25% बोल सकते हैं। तो 0 to 6 वाला हम बाल अवस्था बोल सकते हैं, और 24 से 30 के बीच में हम इसे वृद्ध अवस्था बोल सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट 0 या 1 डिग्री है, या 29 या 30 डिग्री है, तो वो आप इसको 0% पावरफुली माने, यानी इस प्लैनेट में बल नहीं है। मान लीजिए आपकी कुंडली में राजयोग बनता है बृहस्पति का, और बृहस्पति का राजयोग बनता है 9 और 12, जो इनके घर होते हैं। तो मान लीजिए इनका राजयोग बनता है, लेकिन इनकी 1 डिग्री ही है, 1 डिग्री ही पावरफुल है। तो इस राजयोग को फलित करने के लिए अगर आप पुखराज पहन लेंगे, एक बार कंसल्ट करके कि क्या पुखराज पहना जा सकता है, कुंडली में ये योग कारक है या नहीं है, तो ये प्लैनेट अपना पूरा पूरा राजयोग का फल आपको दे सकते हैं। वहीं अगर 29-30 है किसी का, और वो भी राजयोग बना रहा है, तो उसको भी फलित किया जा सकता है। और मान लीजिए वो प्लैनेट आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है, मारक है या अति मारक है, और वो ऑलरेडी 1 डिग्री का है, 29 डिग्री का है, तो अच्छी बात है कि उसको ऑलरेडी उसमें बल कम है। तो जब भी उसकी महादशा अंतरदशा आएगी, तो वो भले ही मारक है तब भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना ग्रहों की डिग्री क्या होती है। 0 से 30 तक इनकी डिग्रियां चलती हैं। 0 से 6 तक बाल अवस्था, 6 से 12 तक युवा अवस्था, 12 से 18 पर पूर्ण युवा जो 100% हो जाता है, 18 से 24 पे फिर 50%, और 24 से 30 पे फिर 25%। तो दोस्तों, आज हमने ग्रहों की डिग्री के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको कुंडली विश्लेषण करानी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, हमारी तरफ से आपको रिस्पांस मिल जाएगा, और क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो बता दिया जाएगा, और उसके बाद अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी कुंडली की डिस्कशन कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।